हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है समस्यात्मक बालक। तो जानते हैं अब हम समस्यात्मक बालक के अर्थ को। वे बालक जो कक्षा, विद्यालय, घर में समस्या उत्पन्न करते हैं तथा सामान्य बालकों से व्यवहार में अधिक भिन्न होते हैं, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। यानी कि जो बच्चा जैसे कि कक्षा में, विद्यालय में या फिर घर में कहीं भी समस्या उत्पन्न करता रहता है और वह व्यवहार में भी सामान्य बच्चों से अधिक भिन्न होता है। यानी कि जैसे सामान्य बालक क्या है, किसी भी कार्य को आसानी से कर ले रहा है, लेकिन जो असामान्य बालक है यानी कि समस्यात्मक बालक है, वह उस कार्य को कर तो पाएगा ही नहीं, प्लस उसमें साथ क्या करेगा, कठिनाइयों को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो ऐसे बालकों को कहते हैं समस्यात्मक बालक। अब वैलेंटाइन के अनुसार देखते हैं हम, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। यानी कि उस बच्चे का क्या होता है, जो व्यवहार है या व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है। यानी कि वो साधारण बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, जब बल्कि वह असामान्य बालकों की तरह होते हैं। वह कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करते ही रहते हैं, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है, ये समस्या उत्पन्न होती है इन चीज़ों से। ठीक है, अब देखते हैं हम समस्यात्मक बालक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के विशेष लक्षणों के आधार पर उन्हें मुख्य लक्षण बताए हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। यानी कि जैसे चोरी करने वाला बालक, अब कोई भी बच्चा हो, यदि वह स्कूल में, विद्यालय में या फिर समाज में चोरी करेगा तो उससे क्या होगा, समाज में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, समस्यात्मक बालक ही कहलाएगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारा झूठ बोलने वाले बालक। अब जो बच्चा झूठ बोल रहा है वह भी एक समस्या उत्पन्न ही कर रहा है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वह झूठ बोलने से भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। क्रोध व झगड़ा करने वाले बालक जो होते हैं उनके कारण भी बहुत अधिक समस्या हो जाती है। ठीक है, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, अब जो माँ बाप हैं वो तो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है वो स्कूल से भाग रहा है, तो इससे क्या होगा, माता पिता की भी परेशानी बढ़ेगी। ठीक है, और घर की भी बढ़ेगी, प्लस विद्यालय की भी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमेशा समस्या को उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है, छोटे बालकों को परेशान करने वाला बालक, यानी कि कोई बालक है और वह किसी छोटे बच्चे को परेशान कर रहा है, तो ये भी एक परेशानी की बात होती है, वो भी एक समस्यात्मक बालक कहलाता है। भयभीत रहने वाला बच्चा, यानी कि जो कोई भयभीत रहने वाला बालक, यानी कि कोई भी बच्चा जैसे कि हमेशा किसी न किसी चीज़ से डरता रहता है, टीचर से या फिर स्टूडेंट से या फिर अपने किसी फ्रेंड से, तो वो क्या है, हमेशा अगर भयभीत रह रहा है तो वह भी एक समस्या की बात है। ठीक है, गृह कार्य ना करने वाला बालक, यानी कि जो गृह कार्य ना करने वाले बालक होते हैं वह भी समस्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कक्षा में देर से आने वाला बालक भी क्या है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। मान लीजिए टॉपिक नंबर 1 चल रहा था और वो 9 बजे से चला हुआ है, लेकिन वो बच्चा कितने बजे आया, 9:30 बजे, तो उसने टीचर को आके भी परेशान करा, प्लस अब उसका छूटा भी है, तो वो भी कक्षा में देर से आने में उसको भी समस्या हुई है और उसके टीचर को भी। ठीक है, अन्य असामाजिक और नैतिक कार्य करने वाले बालक। ठीक है, अब जानते हैं हम इनके कारण क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक बनने के कारण कौन कौन से होते हैं। पहला आता है हमारा वंशानुक्रम, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी चोरी करना सीख लेता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। और जैसा कि उसके माँ बाप करते हो चोरी, या फिर उसने किसी को, अपने बहन भाई को चोरी करते हुए देखा हो, तो वो क्या है, अपने माँ बाप को देखकर ही सीख जाता है। तो वो क्या है, वंशानुक्रम चलता रहता है, यानी कि उसने अपने पिता को देखा चोरी करते हुए, फिर जो उसका बेटा होगा या बेटी होगी वो भी इसको अगर चोरी करते हुए देखेगी तो उससे वही चीज़ें सीखेगी, और उनका ऐसे ही वंश में ऐसी चीज़ें ही चलती रहेंगी। ठीक है, परिवार और वातावरण, वही चीज़ अभी आ गई कि परिवार में अगर हम किसी को भी कुछ कार्य करते हुए देखते हैं तो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख लेते हैं, प्लस वहाँ का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा ऐसी चीज़ें ना सीखे। लेकिन अगर वहाँ का वातावरण ही ख़राब होगा तो वह भी वही चीज़ सीख जाएगा।
ठीक है। माता पिता और वह शिक्षकों का जो व्यवहार है वह भी माता पिता व शिक्षकों का जो व्यवहार है, शारीरिक दोष, ये सभी क्या हैं, कारण हैं इन सब चीज़ों के। मतलब माता पिता और जो शिक्षकों का व्यवहार है, शायद वो भी उस बच्चे को समस्यात्मक बालक बनने पे मजबूर कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है। या फिर उसमें कोई शारीरिक दोष हो, या फिर उसमें संवेगी दोष हो, या फिर मूल प्रवृत्तियों का दमन हो रहा हो उसकी, तो ये भी मूल कारण हो सकते हैं। या फिर कठोर अनुशासन बनाया गया हो जो बच्चे को अच्छा न लगता हो, जिससे कि वो बच्चा समस्या उत्पन्न कर रहा हो और उसे कठिनाई महसूस हो रही हो। आवश्यकता पूरी न होने के कारण भी जो समस्या है वो उत्पन्न होती हैं। जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ने की इच्छा है, ठीक है, या फिर उसको कुछ खाने का मन है, लेकिन उसके घर में इतना पैसा नहीं है कि वो इन चीज़ों की पूर्ति कर पाए, तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि हाँ, क्यों ना मैं चोरी कर लूँ, या फिर क्यों ना मैं झूठ बोल के इन चीज़ों को प्राप्त कर लूँ। तो ये भी कठिनाइयों का कारण बनते हैं। ठीक है। नैतिक शिक्षा का अभाव होता है। जब जो गरीब बच्चे होते हैं या अमीर बच्चे भी, अगर उनमें नैतिक शिक्षा का अभाव है, तो वो क्या है, यह भी एक समस्या उत्पन्न कर रहा है। और समस्या दूर करने के उपाय अगर ये भी हमारे पास नहीं होंगे, तो वो भी इसका कारण बनते हैं। ऐसे बालकों को शारीरिक दंड न देकर उनको मनोवैज्ञानिक दंड देकर इनकी समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। ठीक है। ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए, शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए उनको, बल्कि मनोवैज्ञानिक दंड देकर इनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए। यानी कि मनोवैज्ञानिक ऐसे कुछ कार्य देने चाहिए जिससे इनकी समस्याएं ये दूर हो सकें। समस्यात्मक बालक की शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अब हम जानते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा देने के लिए बालकों को शारीरिक दंड न देकर उन्हें मनोवैज्ञानिक उपाय देने चाहिए। ठीक है। क्या करना चाहिए, उनको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको उसकी जगह पर मनोवैज्ञानिक उपाय जो है उनको अपनाना चाहिए। ठीक है। माता पिता तथा गुरुजनों को सहानुभूति व प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऐसे जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके साथ माता पिता को, गुरुजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो अपनी समस्याओं को बता सकें और जो शिक्षक या अभिभावक हैं वह उस बच्चे की समस्याओं का उपाय ढूंढ सके। ठीक है। अच्छे कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि जिससे वो झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, या फिर किसी को मारे पीटे ना, स्कूल से देर ना आए, तो ऐसे कार्य को ना करें। इसके लिए उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है। और उन्हें पुरस्कार भी देने चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह बच्चे ऐसा ना करें। शिक्षण विधि मनोरंजक होनी चाहिए, यानी जिस तरीके से हम